ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं जगदीप गन। आज भारतीय बाजारों में एक सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी और बाजार एक दायरे में जरूर फंस गया, लेकिन बायस पॉजिटिव है। लगातार 7वें ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी हरे निशान में हुआ है बंद। अंतरराष्ट्रीय संकेत मिलीजुली ओपनिंग की तरफ ही इशारा कर रहे थे। एशियाई बाजार रिकॉर्ड स्तर पर, निक्के, स्ट्रेट टाइम्स, कॉस्पी सब रिकॉर्ड स्तरों पर, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स मिक्स थे। वहां पर एक आंकड़ा आ रखा था पीपीआई महंगाई का अगस्त महीने में 3.1% से घटकर 2.6%, और इस आंकड़े को देख के डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्होंने बोला महंगाई तो है नहीं, तो जेरोम पावेल के ऊपर उन्होंने टिप्पणी कर दी। उन्होंने बोला तुरंत प्रभाव से रेट्स बहुत ज्यादा घटने चाहिए और पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। उन्होंने जेरोम पावेल को यह भी बोल दिया कि इनको तो कुछ आता जाता है नहीं, यह है आपदा यूएस के लिए। अब आपदा वर्ड का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने जेरोम पावेल के लिए। अब बहुत भड़क चुके हैं और अगले हफ्ते आनी है यूएस फेड की पॉलिसी। तो रेट कट की एक्सपेक्टेशन अमेरिका में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे मार्केट्स एक रेंज में फंसे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 25,000 के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है निफ्टी ने, और ये सितंबर महीने में सबसे बेहतरीन लेवल्स पे निफ्टी आज बंद होता हुआ नजर आया है। ओपनिंग हुई 24,945, लो है 24,940। शुरुआती सत्र में हिचकोले खाए, उसके बाद धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू किया। तो इंट्राडे में जो हाई लगा है वो है 25,037। इसी लेवल के आसपास से कल भी बिकवाली आई थी और यहां पर जाके फिर से पोजीशंस फंस रही थी। आज 25,005 के लेवल की क्लोजिंग आई है। 32 पॉइंट्स के गेन्स नजर आए, लेकिन बहुत कन्विक्शन के साथ बड़ी बड़ी पोजीशंस कोई बनाने को तैयार था ही नहीं। जब जब ऊपर गए तो पिटे, नीचे गए तो खरीदारी आई। इस तरीके की मार्केट देखने को मिली। निफ्टी बैंक 133 अंकों की उछाल के साथ 54,669 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 123 अंकों के उछाल के साथ 81,548 के लेवल पे हुआ है बंद। 24 शेयर्स निफ्टी के चढ़े तो उस पे 26 शेयर्स गिर गए। ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,541 शेयर्स चढ़े तो उसके मुकाबले 1,516 शेयर्स गिर गए। बिखरा बिखरा मार्केट था। सबसे तेज चला अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी पे लगभग 3% ऊपर। फिर श्रीराम फाइनेंस, ये स्टॉक एकदम से तेज हुआ 2.5% ऊपर। एनटीपीसी, एक्सिस बैंक और इटर्नल जैसे स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली। 1.25% से 2% के करीब चढ़ गए ये स्टॉक्स। निफ्टी लूजर्स में ऑटो स्टॉक्स में मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है और आईटी स्टॉक्स में भी। ऑटोज में आज जो गिरे उसमें बजाज ऑटो, आयशर मोटर 1% से 1.25% के आसपास। फिर आईटी में इन्फोसिस बायबैक की अनाउंसमेंट से पहले ही आज मुनाफा वसूली की चपेट में आ गया। 1.25% ये नीचे चला गया। टाइटन और एसबीआई लाइफ में भी लाल निशान की क्लोजिंग दिखाई दी। एफएनओ गेनर्स में ऑरबिंदो फार्मा तेज हुआ है 5.5%। बीएचईएल 4% चढ़ गया। एनएचपीसी, हिंजिंक और गेल जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 3% से 3.5% ऊपर चले गए। एफएनओ लूजर्स में स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट्स के स्टॉक और एक्सचेंजेस के स्टॉक टूट रहे हैं अभी। एंजल वन, बीएससी 4.5% से 5% नीचे। नोवामा 3% ज्यादा टूट गया। फिर सोना, कॉन्स्टा, केपीआईटी टेक भी वायदा कारोबार पे आज टूट गए। मिड कैप गेनर्स की सूची लंबी है। ऐसी मार्केट पे काउंट स्पेसिफिक काम हो रहा है। इंडेक्स में तो कोई रिटर्न कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो मिड कैप गेनर्स की सूची में ऊपर आया सांघवी मूवर्स 10.5% ऊपर। रेडार पर था। बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स पे निचले सिरों से होती है खरीदारी और देर दरादन स्टॉक पे एक ही दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न मिल जाते हैं। ऐसे वाली मार्केट देखने को मिल रही है। तो सांघवी मूवर्स चल गया 10.5%, ऐसे ही जैन इरिगेशन चल गया 9.5%। मॉस्चिप 7.25% ऊपर। अरविंद का स्टॉक चला है 7%। वारी रिन्यूएबल 6.5% ऊपर। दिलीप बिल्डकॉन 6% ऊपर। अपोलो माइक्रो, न्यूलैंड लैब्स, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स और एबीडीएल के जो स्टॉक्स हैं, इनकी आज रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग थे। 4.5% से करीब करीब 6% के आसपास के। मिड कैप लूजर्स में एंजल वन, वोल्टैम्प, नेटवेब, शॉपर स्टॉप, कार्ट्रेड, एंड्योरेंस टेक, इन स्टॉक्स में 4.25% से 5% का डेंट पड़ गया। एनर्जी स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी हुई है, जिसमें बीएचईएल 3.5% ऊपर। एनएलसी इंडिया, एनएचपीसी, गेल, जीएसपीएल, आईओसी 2% से 3.25% ऊपर। सीजी पार, एनटीपीसी, आईजीएल, अदानी टोटल, इन सब स्टॉक्स की जो क्लोजिंग है वो हरे निशान की आई है। सरकारी कंपनियां एक्टिव हो गई थी। बीएचईएल, एनएचपीसी, गेल, आईओसी, एनटीपीसी, जो दबे हुए थे ना स्टॉक्स, वहां पर आई खरीदारी। 2% से 3.5% ऊपर आ गए। सरकारी बैंक्स भी ऊपर आ गए, जिसमें पीएनबी, कैनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एसबीआई, इनमें हरे निशान की क्लोजिंग है। फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था। श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, आरईसी लिमिटेड, ये स्टॉक्स 1% से 2.5% ऊपर थे। आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस भी चढ़ गया
करीब करीब 0.1%, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें चोला फाइनेंस और एसबीआई लाइफ यहां पर आज दबाव देखने को मिला। ऐसे ही फार्मा में ऑरबिंदो फार्मा 6% ऊपर, ग्लैंड फार्मा 3.5% ऊपर, एल्केम और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में हरे निशान की क्लोजिंग है, लेकिन गिरे भी हैं एबॉट और अजंता फार्मा। आईटी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली, एम्फोसिस, इन्फोसिस, ओएफएसएस ये स्टॉक भी आज मुनाफा वसूली की चपेट में आ गया। हाल फिलहाल में बहुत ही तगड़ा भागा है ये स्टॉक, और विप्रो भी आधे फीसदी नीचे था, लेकिन जो चढ़ा वो है टीसीएस आधे फीसदी ऊपर। अब आगे क्या होगा? निफ्टी लगातार 7th कंसेक्यूटिव सेशन में हरे निशान की क्लोजिंग दे गया है। चढ़ने की रफ्तार है धीमी, फूक फूक के कदम आगे रख रहे हैं ट्रेडर्स। साफ तौर पे पता लग रहा है मार्केट पे बहुत मोटी मोटी पोजीशन नहीं बना रहे। अच्छा, सहारा किस चीज का? एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। एक तो बेचना रोक दिया, ऊपर से अगर वायदा कारोबार पे शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो वैसे ही इंडेक्स थोड़ा थोड़ा खिंचा नजर आएगा आपको। और फिर क्या है, चढ़ने की रफ्तार कोई बहुत अपरंपार शक्ति वाली नहीं होगी, धीरे धीरे करके बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो फिर क्या 7 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बढ़ रहे हो, तो ये तो फिर चौंकाने वाली बात है ही। पर पैसा कमाना वाकई निफ्टी में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रेंज इंट्राडे की कम, आईवीज कम, ऐसे माहौल में बहुत तगड़ी चाल पकड़ जाए मार्केट वैसा लगता नहीं है। 264 पॉइंट्स फिर भी इस हफ्ते ऊपर है निफ्टी, 1% के आसपास। आज सितंबर सीरीज की सबसे बेहतर लेवल पे क्लोजिंग दिखाई दी गई। बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है, एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग का सहारा अभी और मिल सकता है, और ट्रंप के जो तेवर नरम पड़े हैं भारत को लेकर, उसका भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इफेक्ट पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन देखते हैं ना यूएस और भारत की ट्रेड डील के ऊपर क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, वो भी बाजार पे असर डालेगी। आज यूएस के सीपीआई महंगाई के आंकड़े आ जाएंगे, वो इंपैक्ट डालेंगे। कल भारत के अगस्त महीने के सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं 12 सितंबर, यानी कि कल सेबी की भी बोर्ड बैठक है, उसको भी ध्यान में रखना होगा। 17 सितंबर को यूएस फेड की पॉलिसी है, जहां पर इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। भैया इस बार कट कर दें जेरोम पावेल तो ठीक, नहीं तो पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या कर डालें, हमें नहीं पता इस बात का कुछ भी। निफ्टी के सपोर्ट लेवल नोट कर लीजिए, 24,950 और 24,915, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। और हायर साइड पे रेजिस्टेंस लेवल एक के बाद एक हैं, बहुत धीरे धीरे करके चल रहा है ना मार्केट, तो फिर छोटे छोटे रेजिस्टेंस लेवल टारगेट्स आएंगे, जैसे कि 25,000, 40, 25,000, 80 और 25,120, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन चढ़ने की रफ्तार है धीमी।